मैं राहुल जी का सिपाही हूँ और 2011 से एक प्रतिज्ञा लेके चला हुआ हूँ कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते मैं बिना चप्पल के इस कांग्रेस पार्टी के राहुल जी के चोले को पहन के पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ प्रचार में अपना योगदान देता रहूंगा। विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब 6 दिन का वक्त है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब हरियाणा के रण क्षेत्र में आ चुके हैं। राहुल गांधी ने पहले हिसार और करनाल में रैली को संबोधित किया और आज विजय संकल्प रैली यहाँ पर राहुल गांधी संबोधित करने जा रहे हैं। नारायणगढ़ में हुड्डा ग्राउंड में राहुल गांधी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड कर चुका है और अब तमाम प्रत्याशी जो इस इलाके के हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे और विजय संकल्प रैली 3 जिलों की 12 सीटों को कवर करेंगे राहुल गांधी यहाँ पर। और करीब 45 साल बाद गांधी परिवार से कोई सदस्य ऐसा है जो इस ग्राउंड में पहुंचा है और यहाँ से विजय संकल्प रैली के साथ ही राहुल गांधी पद यात्रा का आगाज करेंगे और हरियाणा की 12 सीटों को कवर करते हुए नारायणगढ़ से शुरू करेंगे। सढौरा, अंबाला, यमुनानगर, थानेसर, बबैन लाडवा होते हुए थानेसर में जाकर शाम 5 बजे उनकी पद यात्रा संपन्न होगी और यहाँ से राहुल गांधी का संदेश सुनने के लिए लोग मौजूद हैं और लोगों की भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। राहुल गांधी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और हेलीकॉप्टर उतर चुका है कुछ ही देर में। जो यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो पहुंच जाएंगे। महिलाओं की, पुरुषों की बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी आपको दिखेगी और क्या कुछ कहते हैं लोगों के मन में आखिर क्या है, क्योंकि पिछली बार अगर 2019 की चुनाव की मैं बात कर लूं तो 12 में से 4 सीटें ही कांग्रेस जीत पाने में कामयाब हुई थी। 5 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी और 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। लेकिन अब की बार ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस यहाँ पर क्लीन स्वीप कर पाती है, कांग्रेस किस तरह से यहाँ पर सीटों को जीत पाने में कामयाब हो पाती है। एक शख्स यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं और ये देखिए यहाँ लिखा है आरजी भैया माय सोलमेट राहुल गांधी। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए हो? मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा काकड़ुद है। आए कहाँ से हो आप? मैं इस हरियाणा की मिट्टी से ही हूँ, जिला जींद उचाना काकड़ुद गांव से। उचाना से आए हो? हाँ जी। तो उचाना में तो ब्रजेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं, आप राहुल गांधी के लिए यहाँ आए हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए? अरे भैया, मैं राहुल जी का सिपाही हूँ और 2011 से एक प्रतिज्ञा लेके चला हुआ हूँ कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते मैं बिना चप्पल के इस कांग्रेस पार्टी के राहुल जी के चोले को पहन के पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ प्रचार में अपना योगदान देता रहूंगा। ये 2011 से 13 साल का अंतराल हो गया है और मेरी यात्रा को चला रहा हूँ। अच्छा, तो जब तक राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक आप नंगे पैर ही रहेंगे और इसी कपड़ों में रहेंगे? आपने बिल्कुल सही बोला। ये यात्रा 2011 से चल रही है। देखिए मंच पर मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। मंच पर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंच पर पहुंच चुके हैं। प्रियंका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा यहाँ पर देखिए मंच पर उनके पहुंचते ही तमाम नेता जितने भी खड़े हैं, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, सभी ने खड़े होकर राहुल का अभिनंदन किया और प्रियंका गांधी अपनी बहन के साथ राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बजरंग पुनिया से अभिवादन स्वीकार करते हुए बजरंग पुनिया से हाथ मिलाया और राहुल गांधी, देखिए प्रियंका गांधी के दाईं साइड पर अगर आप देखेंगे तो कुमारी शैलजा और राहुल गांधी की बाईं साइड पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं और अब कुछ ही देर में रैली को, इस जनसभा को संबोधित करेंगे। विजय संकल्प रैली नाम दिया गया है इसे और वेणुगोपाल भी पहुंचे हैं। केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए और पीसीसी अध्यक्ष उदय भान भी मंच पर पहुंच चुके हैं। सांसद वरुण चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम बड़े नेता आपको मंच पर दिखाई पड़ेंगे। हरियाणा की जो लीडरशिप है वो
राहुल और प्रियंका भाई बहन के दाएं बाएं पर है, और उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं केसी वेणुगोपाल वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बाईं साइड यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मंच पर इस समय प्रत्याशियों के साथ राहुल गांधी और वरुण चौधरी यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए, और अपने पास बुला लिया है वरुण चौधरी को केसी वेणुगोपाल, और उनके साथ प्रदीप चौधरी भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल संगठन महामंत्री हैं, और वरुण चौधरी की जो पत्नी है पूजा चौधरी वो भी चुनाव लड़ रही हैं। और एक बार फिर से हम आपको लोगों का जोश दिखाएंगे। देखिए राहुल गांधी के लिए किस प्रकार से दीवानगी एक व्यक्ति में यहाँ पर हमने देखी, और वो भी आपको दिखाएंगे। और देखिए राहुल गांधी का अभिवादन, राहुल गांधी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर के अभी यहाँ पर होना है, और वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब राहुल यहाँ पर पहुंचे हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, करीब 45 साल बाद नारायणगढ़ की धरती पर गांधी परिवार का कोई शख्स, कोई सदस्य यहाँ पर पहुंचा है, और लोगों में गांधी परिवार के आगमन को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता है। और अब यहाँ पर राहुल और प्रियंका दोनों का अभिवादन यहाँ पर होगा। हरियाणा की जो लीडरशिप है, हरियाणा के जो नेता हैं, वो अपने हाईकमान, अपने आला नेताओं का यहाँ पर अभिवादन करेंगे। और शैली चौधरी प्रत्याशी हैं नारायणगढ़ से कांग्रेस की, इन्होंने पहले राहुल गांधी का और फिर प्रियंका गांधी, और ये शॉल देकर के उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, और प्रियंका गांधी का भी सम्मान, उनका स्वागत किया गया, और एक शॉल देकर के उन्हें सप्रेम भेंट यहाँ पर दी गई है। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। कुमारी शैलजा जी बिल्कुल साथ उनके खड़ी हैं, और कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान, हरियाणा के तमाम बड़े नेता यहाँ पर आपको मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी स्वागत करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी शैली चौधरी, और रामकिशन गुर्जर शैली चौधरी के पति हैं और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी मंच पर हैं। अब कोशिश करेंगे आपको लोगों में एक बार किस तरह का जोश है वो आपको एक बार दिखा दें, क्योंकि राहुल गांधी मंच पर पहुंचने के बाद अब मंच पर पहुंचे और कुछ ही देर में उनका संबोधन होगा। बात पूरी नहीं हुई, आपसे बात अधूरी रह गई थी। आप ये बताएं। हाँ जी, आप नंगे पैर चलते हैं, आपको पत्थर चुभते नहीं है, कहीं कुछ चोट नहीं लगती पैरों में? जब राहुल जी की मोहब्बत मिलती है और चाहने वाले इतना प्यार करते हैं, तो ये जो कांटे भरा जो पथ है, जहाँ पे कंकर है और कोई और तकलीफ होती है, तो वो प्यार की मोहब्बत, इस पे कोई असर नहीं होगा। अब की बार 24 में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही। आपके मन में कोई मलाल है कि चूक गए, राहुल गांधी बहुत नजदीक थे और आपकी तपस्या पूरी हो जाती? राहुल जी इस देश के अंदर जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के अन्याय के खिलाफ न्याय की जंग की शुरुआत की थी, उसी की बदौलत पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की ताकत बन के निकले और मोदी सरकार को दो बैसाखियों पर लाने का काम किया। बहुत जल्द राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस देश को दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 पर ले जाएंगे। लोकसभा का चुनाव 2029 में होगा, 5 साल इंतजार कर लेंगे आप इसी तरह? मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट मोदी सरकार के खिलाफ था, राहुल जी के पक्ष में था। वो तोड़ फोड़ से 2 बैसाखियों में सरकार तो बना ली, लेकिन बहुत जल्द वो बैसाखी निकलने जा रही है और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये राहुल गांधी के प्रशंसक और किस तरह से जोश है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, यहाँ आसपास भी युवाओं की बड़ी मौजूदगी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है, क्या कहोगे? राहुल गांधी आए आज? बहुत बढ़िया है जी, हमारे नारायणगढ़ के लिए बहुत खुशखबरी का दिन है ये, बहुत बढ़िया है। यहाँ से बहुत अच्छे मतों से जीतेगा हमारी शैलजा कुमार जी, बहुत बढ़िया। 45 साल बाद गांधी परिवार का सदस्य यहाँ पर आया है, आपको लगता है कि उनके आने से असर पड़ेगा? और पिछली बार अगर मैं 12 सीटों की बात करूं तो 5 जीते थे, अब की बार सारी जीत जाओगे? बहुत 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 ज्यादा मतों से जीतेगी, बहुत बढ़िया। हरियाणा में
अगर कांग्रेस पार्टी आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी जी। और अम्बाला का क्या होगा? अम्बाला की दोनों सीटें शहर की और कैंट की बीजेपी ने जीती थी। बेशक जीती थी, अब की बार नहीं आएगी, अब की बार कांग्रेस ही आएगी, सारी जगह पे कांग्रेस आएगी अब की बार। कारण क्या मानते हैं, क्यों ऐसा लगता है आपको? सर बीजेपी ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ सर। हम युवा ऐसे ही घूम रहे हैं सर, कोई काम नहीं है, कोई बेरोजगार है सर, सारे बेरोजगार है सर, सभी कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे, कोई कुछ भी कोई काम नहीं हुआ सर। हमारे नारायणगढ़ में भी कोई काम नहीं हुआ सर। आपको भी लगता है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है आपकी बार चुनाव में? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा क्या देखते हैं? दूसरा 10 सालों में ने कुछ नहीं किया, बस जुमलेबाजी, अब अपना लंबी लंबी फेंकनी, इन्होंने एक भी काम नहीं किया। मुख्यमंत्री नारायणगढ़ का रह गया, इसने नारायणगढ़ के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, कुछ बोला ना। नारायणगढ़ में कुछ विकास किया, जो विकास हुआ वो सारा कांग्रेस के टाइम से हुआ। नायब सैनी यहाँ से 2014 में जीते थे, हाँ जी। अब की बार वो लाडवा चले गए। वो अपनी सीट अपनी जमानत जब्त कराएंगे वहाँ से, लाडवा से वो नहीं जीतेंगे। क्यों जी ऐसा? यहाँ से भाग के, कुरुक्षेत्र से भाग के, अब करनाल से भाग के, अब उनको पता है भी कहीं उनको छुपने की जगह नहीं है, वो घूम फिर के दोबारा। नारायणगढ़ में कुछ नहीं किया उन्होंने, मुख्यमंत्री बने हमारे नारायणगढ़ से ही है, वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। नारायणगढ़ का नाम भी नहीं आया कहीं पे भी। वो कहते हैं कि नारायणगढ़ के लिए क्या पूरे हरियाणा के लिए बड़ा कुछ करा दिया, नॉन स्टॉप काम हुए। काम नहीं हुआ, उन्होंने तो सिर्फ जुमलेबाजी किया है, बस काम कुछ नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं इस समय अगर मैं बताऊं तो वरुण चौधरी मंच से संबोधित कर रहे हैं और यहाँ लोगों की कितनी मौजूदगी है। चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत से लोग बाहर भी खड़े हैं और पीछे इतने लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। और जो ये पंडाल बनाया गया है यहाँ भी लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। क्या नाम है जी, कहाँ से? मैं मेजर सिंह, काम पंजेटों से सरपंच हूँ। पंजेटों से सरपंच है आप? अच्छा सरपंच साहब, कैसा माहौल है हरियाणा में कांग्रेस का आपकी बार? माहौल आप देख रहे हैं, अब की बार तो हमारे 75 पार है, कांग्रेस पूरे जोर। बीजेपी की तरह या कोई नया तरीका निकाला है? नहीं, हमारा बीजेपी वाला फंडा नहीं है। बीजेपी ने बहुत विकास दे दिए, 10 साल में हर वर्ग परेशान था, सरपंच परेशान थे और आपके किसान परेशान हैं, हर वर्ग परेशान है, बेरोजगारी सीमा पे है। पिछली बार बीजेपी ने कहा था 75 पार और 40 पे सिमट गए, आप भी कह रहे हो 75 पार? नहीं, हमारी तो जेन्युइन है। अभी आप 8 तारीख को हाँ बिल्कुल पता चलेगा, बीजेपी वाला काम नहीं है। अच्छा, अम्बाला जिले की चारों सीटें निकालना बड़ा टारगेट आप लोगों के लिए, लगता है अचीव कर पाओगे? बिल्कुल, अब की बार कोई समस्या नहीं है जी, अब की बार एक तरफा लोगों का फैसला है। और ऐसा क्यों है? लोगों की त्राही मची पड़ी है सरकार में, कोई किसी का विकास का नाम नहीं, कोई बड़े परेशानी, बेरोजगारी, जिम्मेदारों का बुरा हाल है। जैसा अभी मंच पे सुन रहे हैं आप, गल्ला मिल में इतनी पेमेंट पड़ी है, लोगों की बकाया, जिम्मेदार वर्ग बहुत परेशान है। 10 साल में कहते हैं कि बहुत काम करवा लिए, पहले मनोहर लाल ने, फिर नायब सैनी ने, जितना भी समय उनको मिला वो तो कहते हैं कि हम तो हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। नहीं, अब की बार तो वो कहते हैं जजमान बाल गड्ढे गड्ढे का सामने आवांगे, 8 तारीख को पता चल जाएगा जी। अच्छा, आपका क्या नाम? रामेश्वर। आप भी यहीं से हैं? हाँ जी, मैं कड़ासन से हूँ, जाजपुर ब्लॉक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो कमी पिछली बार रह गई थी, आप 31 सीटों पे कांग्रेस थी, अब की बार पूरी हो जाएगी, सरकार बना लो? अब की बार तो पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस का एक तरफा माहौल है और कम से कम 70 सीटें हरियाणा के अंदर आ रही हैं। और जो नारायणगढ़ से हमारी विधायक है और कांग्रेस की प्रत्याशी है श्रीमती शैली चौधरी जी, वो बहुत अधिक वोटों से एक तरफा उनकी लहर बनी और एक तरफा वो जीत रही है। तो लोगों की बातचीत हमने आपको सुनाई है। लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं वो दूर दूर से लोग आए भी हैं, नारायणगढ़ से हैं, अम्बाला से हैं, क्योंकि ये 3 जिलों की एक तरह से पदयात्रा कार्यक्रम है। और यहाँ पर लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जो कमी पिछली बार रह गई थी उससे पूरा कर लिया जाएगा। नारायणगढ़ से बड़ी जीत होगी और बाकी भी जो सीटें आसपास लगती हैं वहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। लेकिन क्या कांग्रेस इन तीनों जिलों की 12 सीटों पर कब्जा कर पाती है या फिर से एक बार जो 2019 का चुनाव के परिणाम थे उसी तरह पे संतुष्टि कांग्रेस को करनी पड़ेगी? इसके लिए इंतजार होगा 5 तारीख का जब मतदान होगा और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो ये जनता के सामने होगा, देश के सामने होगा कि आखिरकार सरकार कौन बना रहा है, किसके दावों में कितना दम है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, नारायण। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।